नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आने वाले मंथ की। बात चल रही है इवन आजकल तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून। लग्न में 10 मकर लग्न है। लग्न के मालिक शनि महाराज हैं, जो लग्न के मालिक होते हैं। सेकंड हाउस के लाइनेज वाले खाने के भी मालिक होते हैं। जो बड़े चेंजेस हैं जातकों, यहाँ लिख दिया है बृहस्पति का स्थान परिवर्तन। बृहस्पति आपके जो है मिथुन से कर्क में आएंगे। देखिए, मिथुन से बृहस्पति कर्क में आएगा। बृहस्पति कर्क में कब गया? 2/6 को गया। तो प्लस क्यों लिखा है? कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। यानी 2 जून के बाद बृहस्पति आपका उच्च का हो जाएगा। वो बृहस्पति जो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता था। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति उच्च लिखा है मैंने, विपरीत काल सर्प योग। ये तो हम पहले भी बात की थी हमने कि राहु केतु आमने सामने होते हैं हमेशा। राहु से केतु आने में देखिए कोई भी ग्रह नहीं है, न ये इस महीने है, न पिछले महीने था, न आने वाले मंथ में होगा। यानी ये ट्रांजिट में, गोचर में अपोजिट विपरीत काल सर्प योग की शेड बोलते हैं इसे। इसको कैसे कैश किया जाता है बताया है मैंने कैप्रिकॉर्न्स, कि आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा हो, चाहे आप स्वयं ही क्यों न हो, जिसकी लग्न कुंडली में काल सर्प योग पड़ता हो। तो ऐसे में काल सर्प के ट्रीटमेंट के लिए जब आपके ट्रांजिट में अपोजिट काल सर्प पड़ता हो, उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निकटस्थ शमशान घाट में या नवग्रहों के मंदिर में या शनि महाराज के मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलूंगा क्योंकि हेल्थ इशू से अभी निकल के बाहर आया हूँ। बाहर क्या आया हूँ, रिकवरी की स्टेज में हूँ, पर वीडियोस बनाना आवश्यक था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की, उससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही बृहस्पति स्थान परिवर्तन कहा है। बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं 6th हाउस में। बृहस्पति 6th हाउस में है, हेल्थ इशू देता है, याद रखिएगा। यदि बृहस्पति की आपकी जो है महादशा या अंतरदशा है तो यहाँ पे ये बृहस्पति महाराज हेल्थ इशू देते हैं, क्योंकि मालिक बनता है 9th और 12th, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। 2 जून तक बैठा है आपके ये हेल्थ इशू वाले खाने में। सो 2 जून से पहले पहले इसने आपको, यानी इस मंथ में आपको हेल्थ इशू देना चाहिए था। देखिए, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठा है किसकी राशि में? बुध की राशि में है। बुध है यहाँ पे, बुध यहाँ पे 23/6 तक बैठेंगे। आने वाले मंथ की बात कर रहा हूँ अभी। तो बृहस्पति महाराज के चलते पहली बात तो हेल्थ इशू आता है। दूसरी बात, बृहस्पति महाराज देख रहे हैं 12th हाउस में अपनी राशि को, राहु केतु की शेड भी आ जाती है इसके साथ, तो पैसा खर्च होने का योग बनाता है। बृहस्पति के चलते आपके जो है, हो सकता है कि आपको कि किसी, जिसे कहते हैं कि गुजरना पड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ऐसे योग बनते हैं, खासकर सर्जरी के थ्रू। बृहस्पति यहाँ आएगा 2 जून को। उससे पहले देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति ने कहाँ देखा? शुक्र की राशि को। तो कार्य क्षेत्र में हलचल लाता है बृहस्पति। बृहस्पति के चलते काम धंधे में एनिमिटी भी पैदा होती है, ऐसा भी योग बनाता है। जब तक ये बैठा है आपके 6th हाउस में, देखता 12th हाउस में है, बाहर की भूमि पे है, यदि विदेश की भूमि पे है तो धन प्राप्ति का योग बनाता है। घर से दूर जाते हैं, पैसा दे जाता है, ये इसके फायदे भी हैं। बृहस्पति भ्रमण का भी योग बनाता है। बृहस्पति की दशा है तो घूम लीजिएगा 2 जून से पहले पहले, अदरवाइज ये आपको और तरीकों से घुमाएगा, ठीक है। यानी पैसा खर्च करवाना है इसने। 7, 8, 9 देख रहा है 2nd हाउस में, तो लाइनेज में भी हलचल लाता है, ऐसे योग बनाता है। लेकिन बृहस्पति आपको धन का योग भी बनाता है, यानी कि धन को सेव करने के भी, भले ही अस्वस्थता लाए, नए नए मौके देता है। बृहस्पति शिफ्ट होंगे 2 जून को। अब ये उच्च का हो जाएगा। अब बृहस्पति जब उच्च का होगा 7th हाउस में, देखिए स्पाउस को मजबूती देगा, ठीक है। लेकिन कहाँ देख रहा है? लग्न में अपने नीच की राशि को। तब भी बृहस्पति ने हेल्थ इशू लाने हैं, क्योंकि देख रहा है लग्न में नीच की राशि को, मालिक है एक्सपेंडिचर वाले खाने का। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखिएगा कहाँ पे? 7th हाउस में बैठ के देखेगा लाभ वाले खाने को, तो लाभ का तो योग बनाएगा, यानी धन के लाभ का योग बनाएगा, धन की प्राप्ति का योग बनाएगा। 7 देख रहा है लग्न में नीच की राशि को। 8, 9 देखिएगा आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से मुलाकात का अवसर, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है ये। यानी आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन बृहस्पति महाराज 2 जून के बाद लाएंगे। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है आपने, यदि आपकी बृहस्पति के साथ चंद्रमा या सूर्य या राहु देव की दशा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि राहु केतु दोनों सूर्य की राशि को देखते हैं और सूर्य और चंद्रमा आपके मार्केश बनते हैं। बृहस्पति महाराज बैठ के आपके 7th हाउस में जब ये उच्च के होंगे, स्पाउस को मजबूती देंगे। लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखेंगे आपके जो है लाभ वाले खाने में, तो लाभ दे जाएंगे आपको।
आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। ऐसा योग बृहस्पति ने 2 जून के बाद भी बनाना है। बृहस्पति महाराज जब 6th या 7th हाउस में आते हैं तो कैप्रिकॉन्स होता क्या है कि आपको अपने स्पाउस की उपयोगिता भी मालूम पड़ती। हालांकि मैक्सिमम केस में 7th हाउस का मालिक चंद्रमा है, तो मूड स्विंग्स का इशू कह लें या फिर जो है फ्लक्चुएशन का इशू स्पाउस की साइड से मैक्सिमम केसेस में रहता है। तो बृहस्पति ने यहाँ आपको 2 जून के बाद लाभ तो देना है, उच्च का होकर है, बाहर के संबंधों से भी लाभ दे जाएगा, ऐसे योग बनाता है। बाहर से लाभ तो इसने 2 जून से पहले भी आपको निश्चित रूप से देना था यदि आपके बाहर से संबंध है। आते हैं आपके राहु देव बैठा है 2nd हाउस में, केतु बैठा है आपके यहाँ पे अष्टम में। राहु में केतु के साथ सूर्य है, साथ में बृहस्पति है, तो फिर से बोल दूं मार्केश की शेड लाता है। यहाँ राहु देव के साथ शनि चल रहे हैं, तो यहाँ आपको अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट की लाइन में जुड़े लोगों से लाभ प्राप्त करने का वो योग बनाता है। राहु में शनि आते हैं, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, यानी राहु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आपको धन दे जाता है, सेविंग का योग बनाता है पैसे का। बस राहु केतु के साथ सूर्य नहीं होने चाहिए यदि आपकी केतु की दशा है। साथ में आपके मंगल और बुध हैं, तो सेव किए हुए पैसे को खर्च करने का भी योग बनाएगा। यानी केतु की दशा में आपको कोशिश करनी है कैप्रिकॉन्स कि सेविंग किए हुए पैसे को किसी और काम में न लगाएं, तोड़े ना, कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लें, ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो, क्योंकि ये सेव किए हुए मनी को तोड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे केतु महाराज के साथ राहु की शेड हो या बृहस्पति की शेड हो तो आपका शेयर मार्केट ट्रेडिंग से भी ये नुकसान का योग बनाता है, पैसा आपको निकालना पड़ता है, ऐसे रीजंस बनते हैं। अब यहाँ पे राहु देव शनि के साथ धन का योग दे जाते हैं निश्चित रूप से। आपके लग्न के लॉर्ड शनि का मित्र है राहु, राहु की थोड़ी भी पोजीशन कुंडली में, जन्म कुंडली में सही हो तो आपने गोमेद पहनना चाहिए। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, याद रखिए कि लग्न के लॉर्ड का रत्न यानी नीलम पहनते हैं सपोज शनि की दशा में, या गोमेद पहनते हैं, मित्र है इसका, तो लग्न के लॉर्ड या उसके मित्र का कोई स्टोन पहनते हैं, जेम स्टोन, तो थका हुआ स्टोन काम नहीं करता। लग्न के लॉर्ड का स्टोन या लग्न के लॉर्ड के मित्र का स्टोन पहनना होता है, पत्थर पहनना होता है, नग पहनना होता है। आपको यदि अनुकूल हो तब उस स्थिति में आपको बेहतर पहनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए, क्योंकि थका हुआ नग काम नहीं आता है ऐसे में। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपके 10 और 11 का मालिक शनि है, आपने कहा लग्न का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। आप कहते हैं हमेशा की साहब ये आपके लाइनेज पीढ़ी वाले खाने को दिखाता है, इसलिए कैप्रिकॉन्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपना जीवन तो जिए, दायित्व निभाएं, फैमिली के जो भी हैं जैसे भी निभाने पड़ते हैं, स्पाउस को लेकर निभाएं, साथ ही साथ आपको लाइनेज को संभालना पड़ता है। यानी यदि आप कैप्रिकॉन हैं तो आगे बढ़ के, चाहे आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, कोई हो, आपको जो है आगे बढ़ के अपने लाइनेज के, पीढ़ी के, यानी कि आपके जो जिसे कहते हैं तर्पण का, श्राद्ध का, इन चीज़ों का जिम्मा आपने उठाना चाहिए। तभी आपको देखिए मुक्ति मिलती है, तभी आप अस्थि बंधन से मुक्त पा पाते हैं। तो शनि महाराज 3rd हाउस में है, शनि का कॉम्बिनेशन आपका ठीक चल रहा है, इसमें शनि धन का योग बनाएगा। निश्चित रूप से शनि की दशा है तो आपको धन का योग दे जाता है। शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो आपकी जन्म कुंडली में। शनि कब देता है, कब दिक्कत करता है, मैंने दोनों वीडियोस बताई हैं कि शनि आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा या केतु से दृष्ट नहीं होना चाहिए, मंगल से दृष्ट न हो, अपने पिता सूर्य से दृष्ट न हो, तो आपको धन का योग दे जाता है। अब शनि महाराज यहाँ 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहे हैं? शुक्र की राशि में, यानी शनि की दृष्टि है शुक्र की राशि पे। यदि आपकी संतानें हैं तो उनके टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, और साथ ही साथ आपके भी टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है यदि आप स्टूडेंट हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। शनि की दृष्टि है भाग्य वाले खाने में, शनि में बुध है तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। लेकिन यही चीज बताया मैंने, राहु में बृहस्पति, बृहस्पति में राहु या केतु की शेड है तो ये आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से नुकसान दे जाता है। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं 12th हाउस में। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति होता है कैप्रिकॉन। विदेश कभी जाना हो, विदेश बसना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा बृहस्पति की दशा में न जाएं, राहु की दशा को न छेड़ें। शनि महाराज की दशा है, बहुत मजबूत योग बनता है बाहर की धरती से, बाहर के संबंधों से। ये आपको भाग्य से लाभ आपको दे जाता है, जो लाभ आप सेविंग कर पाते हैं, जिसको आप बचा पाते हैं। ये कैप्रिकॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये विषय कि जो कमाई हुई
उसमें से सेविंग ये कर पाएं या ना कर पाएं। सेविंग थोड़ा टफ जॉब हो जाता है आपके लिए, मैंने बताया हुआ है कैप्रिकॉर्न की सीरीज में देखिएगा। तो शनि महाराज यहाँ धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से बनाते हैं, ऐसा योग बनता है। हाँ, शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखता है संतान वाले खाने में, जहां सूर्य बैठा है 16 जून तक। यदि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर या प्रत्यंतर में, ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, और ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शनिश्चराय नमः बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, उसे अवश्य करें, क्योंकि लग्न के लॉर्ड शनि है और आपके जो है भगवान भास्कर पे दृष्टि है, इनकी सूर्य पिता है। सूर्य और शनि बाप बेटे में पड़ती नहीं है बहुत ज्यादा, और सूर्य वैसे भी आपके आयु वाले खाने के मालिक होते हैं, जहां राहु केतु की शेड पड़ गई है इस समय आपके अष्टम में, तो हलचल लाता है, हेल्थ इश्यू लाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है। ये बृहस्पति की शेड आती है, आ गई शेड, तो मेडिकल एक्सपेंसेस देने ही देने हैं इसने आपको, चाहे कैसे भी दे, हंस के दे, रो के दे, उससे मतलब नहीं। उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल, 1 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता आपके लिए, लेकिन क्या होता है कि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है, अत्यधिक जो है समाज के जो बुराइयां हैं, निगेटिविटी है, उसके अगेंस्ट सोचना, मन में चिंतन चलना, अपने को लेके ऐसी चीजें जो नहीं होनी है उस पर भी चिंतन चलना, यानी अकारण थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग, ये 4th हाउस को लेके बनाता है, एग्रेशन वाली थिंकिंग, ठीक है, विद्रोही प्रवृत्ति देता है जिसे कहते हैं। तो खैर यहाँ मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा था मंगल महाराज तो बैठे हैं आपके 4th हाउस में, अपनी राशि में मकान का योग बनाएगा, जमीन का योग बनाता है, मंगल की शेड भी आ जाती है, शेड भी आ गई, जमीन का योग बनाएगा, मकान का योग बनाएगा, माता की साइड से लाभ दे जाएगा। 21/6 तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंगल की शेड है, विवाह का योग बनाएगा। बृहस्पति 2 जून के बाद से आपके शादी का योग बनाता है, देखिए बुध 23/6 के बाद से, शुक्र 9/6 के बाद से शादी का योग बनाएगा। ये बात और है कि कल से आपका अधिमास लग जाएगा तो विवाह या ऐसे मांगलिक कामों पे प्रतिबंध लग जाएगा, वो अलग बात है, 1 महीने के लिए लगभग। तो मंगल महाराज यहाँ पे ऐसे योग बनाता है, इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। अब मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यदि बृहस्पति की दशा है उसमें आपके मंगल आते हैं, साथ में चंद्रमा है, तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा। स्पाउस वाला खाना यानी 7th हाउस आपको हैविली फ्लक्चुएटिंग कर देगा, उसको मंगल नीच की राशि को देख रहा है, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क में देख रहा है स्पाउस वाले खाने में। फिर से बोलता हूं, मगर मंगल की दशा है चंद्रमा के साथ, साथ में डबल मार्केश बृहस्पति है और सूर्य है, सूर्य मार्केश बनता है, तो आपको स्पाउस को घात का भी योग बनाता है। मंगल देख रहा है कार्य क्षेत्र में, यदि मंगल की दशा है, साथ में शुक्र है, तो आपके प्रमोशन का, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होने का, इंक्रीमेंट का, काम धंधे में तनख्वाह बढ़ने का, प्रमोशन का, स्थान बदलने का, ऐसे मजबूत योग बनाएंगे। 7 और 1 8 देख रहा है लाभ वाले खाने में, नीच काम से लाभ दे जाता है। मंगल में बुध है, झटके वाले काम से लाभ देगा, लेकिन मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन, मंगल में राहु है या शुक्र है, तो आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा। देखिए काम धंधे में इसने आपको लाभ देना है और उससे मन का सुख देना है मंगल ने आपके। मंगल शिफ्ट हो जाएगा, हाँ कहाँ नुकसान देगा, स्पाउस वाले खाने में हल चल जाएगा, लेकिन स्पाउस के भी, अगर आपके स्पाउस काम धंधा करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको उनके लिए फलीभूत होता है ये। मंगल शिफ्ट होगा 21 जून को, कहाँ पे आया आपके जो है वो शुक्र की राशि में, 5th हाउस में। मंगल के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से शिक्षा में बाधा का योग बनेगा, आपके भी आपके संतानों के भी, ये ध्यान रखिएगा। यानी आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपको एग्रेसिव नहीं बनना है, डॉनशिप से दूर रहना है, पोलाइट रह के रहना है। और वैसे भी कैप्रिकॉर्न से मैं कहता हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे मेडिकल कॉलेज में, सर झुका के चले जाइए, सर झुका के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। सर उठा के चलेंगे, अपने विचारों को जाहिर करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत आती है मैक्सिमम केसेस में। मंगल महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ 21/6 के बाद देखेगा आपके सूर्य की राशि को, जहां राहु देख रहे हैं, तो 21/6 के बाद मंगल में राहु या केतु का कॉम्बिनेशन है, ये पुनः फिर से आपके अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, या तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का, या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। देखेगा आपके अपनी ही राशि को, लाभ को, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देखेगा बृहस्पति की राशि को। अब यहाँ बैठ के 21/6 के बाद देखेगा एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो चीजों का एक्सपेंडिचर करवाएगा। मंगल में बुध में बृहस्पति या राहु है, या बृहस्पति या राहु है जो बताया मैंने पहले, तो आपके ये पैसा खर्च होने का योग बनाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र, शुक्र तो योग कारक ग्रह माना जाता है। क्यों ऐसा बोला मैंने, योग कारक यानी जीवन में देने वाला ग्रह माना जाता है। पोजीशन बहुत ज्यादा ध्वस्त न हो
तो अब 5th हाउस का लॉर्ड है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। इसके बहुत मतलब होते हैं, देखिए बहुत डीप में जाऊंगा तो हलचल मच जाएगी, ठीक है। जैसे शिक्षा में शुक्र कहाँ का मालिक है? शिक्षा वाले खाने का। और कहाँ का मालिक है? काम धंधे का। भैया काम धंधे में और शिक्षा में इश्क मोहब्बत होती है, ऐसे योग बनते हैं। यानी काम धंधे में और आपके जो है शिक्षा वाले खाने में आपके इश्क मोहब्बत बनती है और होती है, योग बनता है। कहीं कहीं स्टूडेंट आपके हैं, उनसे भी इश्क मोहब्बत होने का आपका योग बनता है, यदि आप पढ़ाते हैं तो ऐसे योग बनते हैं। तो उससे थोड़ा बचना होता है। कहाँ? ये कैप्रिकॉर्न को याद रखना है कि लग्न का लॉर्ड शनि है और भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। अब भैया शनि न्याय का देवता, बुध परम न्याय का देवता। अब ये दोनों न्याय का देवते हैं, कौन से? लग्न का लॉर्ड और आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक बुध। अगर ये परम न्याय के देवता हैं तो ये न्याय करते हैं, यानी भले ही शुक्र मित्र है, इन दोनों का अच्छा मित्र है, शनि का भी बुध का भी। लेकिन इसके बाद भी ये साफ कहते हैं पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के बीच इश्क मोहब्बत आएगी तो गैप आएगा। काम धंधे में इश्क मोहब्बत लाओगे, काम धंधा छूट जाएगा, उससे बचिएगा, ठीक है। उसके बाद शुक्र मालिक, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके कहाँ? आपने कहा साहब 9 जून तक ये बैठे हैं 6th हाउस में। तो पहली बात तो ये है कि शुक्र आपके संतान होने का, फीमेल चाइल्ड होने का योग बनाता है। अपोजिट सेक्स से काम धंधे में आक्षेप का योग बनता है, उससे बचिएगा। शुक्र के चलते यदि शुक्र में बृहस्पति है तो ये आपके, या शुक्र में बुध है तो भ्रमण करने का, घूमने का योग बनाता है। शुक्र के चलते शुक्र में मंगल महाराज हैं तो आपके जो है ये जमीन खरीदने का, इस तरह का योग बनाता है। हालांकि बृहस्पति भी यहाँ जमीन खरीदने का योग बनाता है, राहु भी जमीन खरीदने का योग बनाते हैं। तो शुक्र महाराज के चलते आपको किससे बचना है? फीमेल चाइल्ड के होने का योग होता है। अपोजिट सेक्स से आक्षेप से बचिएगा, उस पे योग बनता है आप पे। अपोजिट सेक्स के लिए आपको थोड़ा संयमित होना पड़ता है, कैप्रिकॉर्न्स। अंदर की हीट को जो है थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है, इसलिए अध्यात्म की ओर जुड़े। हालांकि अध्यात्म की ओर उतना ही जुड़े कैप्रिकॉर्न जितना बहुत आवश्यक हो, उससे ज्यादा मत जुड़े, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शनि के चलते हनुमान जी आपकी टेस्टिंग लेते हैं। मंगल पूजा करेंगे, हनुमान जी टेस्टिंग लेंगे। तो खैर ऐसे ये लंबी कहानी हो जाएगी, इतना डीप नहीं जाऊंगा, मैंने समझाया हुआ है कैप्रिकॉर्न्स के इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 9 जून को, विवाह का योग बनाएगा। अगर 9 जून के बाद शुक्र की दशा है, बुध की दशा है, जिसका हाथ पकड़ लेंगे यकीन जानिए आपका जीवन साथी बन जाएगा। अदरवाइज इश्क मोहब्बत लंबा खिंच जाती है, फिर खटाई पड़ जाती है, उसमें आपको मालूम तक नहीं पड़ता आपके साथ गेम क्या हुआ। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे लग्न में अपने मित्र शनि की राशि को, आपको संतान का योग बनाएगा। देखिए आपको संतान का योग, आपकी संतान को काम धंधे में स्टेब्लिश करने का योग, आपको काम धंधा दिलाने का योग, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ऐसे शुक्र ने योग बनाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं 3 और 6 का मालिक बुध। 3 और 6 का मालिक बुध जो है वो कहाँ बैठा है? बुध महाराज बैठे हैं। हमने कहा साहब बुध महाराज ये बैठे हैं आपके 6th हाउस में। बुध बैठा है अपनी राशि में, भ्रमण का योग बनाता है, यात्राओं का योग बनाएगा। बुध की दशा है, विजिट होगी, विदेश जाने का बहुत बेहतरीन मौका देता है बुध। भाग्य से विदेश भेजेगा, ऐसा योग बनाएगा। बुध में शुक्र है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, संतानों के स्थान बदलने का योग बनाएगा। बुध महाराज मैंने बताया कि जहां अपनी राशि में बैठे हैं 23/6 तक, देखिए बुध में शुक्र चल रहा है तो 9/6 तक लक्ष्मी नारायण योग है, धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। अब बुध महाराज के साथ सूर्य कब आए हैं? 16/6 को। सूर्य और बुध यानी 16/6 से 23/6 के बीच बुधादित्य योग 6th हाउस में है। दुश्मन तक से पैसा निकाल लेते हैं। कैप्रिकॉर्न्स देखिए आउटपुट क्या होता है कि आपकी कला क्या है कि दुश्मन से भी आप लाभ निकाल लें, ठीक है। वो सब टेक बताए हैं मैंने कैप्रिकॉर्न्स को। तो क्या ऐसा योग बनाएंगे यदि सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा है? तो बुध महाराज ने यात्रा का योग बनाना है। भाग्य से विदेश की भूमि पे लाभ दे जाता है, निश्चित रूप से दे जाता है, ऐसा समझे। उसके बाद बुध शिफ्ट होगा 23/6 को चंद्रमा की राशि पे। ये हलचल है क्योंकि बुध मन है, चंद्रमा 7th हाउस का लॉर्ड विचार है, थॉट्स हैं, दोनों हाईली फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो बुध के चलते 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में हलचल। 23/4 के बाद लिटिगेशन तक का योग बन सकता है यदि मंगल में बुध आएगा तो। उसके बाद बुध देखेगा लग्न में तो ये निश्चित रूप से आपको जो है, पहली बात तो ये है भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, लिटिगेशन में डालेगा। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल लाएगा। तो आपने 23/6 के बाद जब तक बुध है आपके 7th हाउस में, किसी पार्टनरशिप के बिजनेस से बचिएगा। ये मैं वर्तमान में जो है नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो बुध की ये पोजीशन रहने वाली है। सूर्यदेव जो हैं आपके मालिक बनते हैं आपके अष्टम का लॉर्ड बनता है। मैंने बताया लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, अष्टम आयु वाले खाने का मालिक भगवान भास्कर हैं। सूर्यदेव बैठे हैं आपके शुक्र की राशि में। अब शुक्र की राशि में क्या होता है, पड़ती नहीं है इनकी। देखिए
सूर्य की शुक्र से पड़ती नहीं है, तो सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि शुक्र तो संतान वाले खाने का मालिक है। तो यदि बृहस्पति के साथ सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, साथ में शुक्र है, तो संतानों का ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ शिशु को बहनों घात का योग बनता है, ठीक है, उससे भी बचिएगा। छोटे बच्चों को वाहन मत दीजिएगा। यदि आपका सूर्य के साथ बताया मैंने शुक्र, क्योंकि सूर्य जलाएगा शुक्र को। शुक्र कहाँ का मालिक है? आपके जो है संतान वाले खाने का मालिक है। तो ये हल चल जाएगा। साथ में बृहस्पति और चंद्रमा होना चाहिए मार्केश, तो संतान वाले खाने में हल चल जाएगा। अदरवाइज 16/6 से पहले पहले सूर्यदेव देख रहे हैं मंगल की राशि को, तो ये आपको लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। यदि आपका कोई पैतृक बिजनेस है, पिता की साइड से पैसा मिल सकता है, माता की साइड से भी पैसा मिल सकता है, तो पैसा मिलने का योग बनाएगा। ऐसे योग बनेंगे बोला है मैंने। सूर्य शिफ्ट होगा 16/6 को। अब 16/6 से 23/6 बुधादित्य सूर्य बुध ने क्या देना है बताया मैंने आपको। 16/6 से शुक्र जा चुका है 9/6 को, अच्छी बात है। अब बैठ के ये बुध की राशि पे देखेगा 12th हाउस में। अब 12th हाउस क्या है? चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा। यदि सूर्य के साथ आपका बृहस्पति है, हेल्थ इशू ले आएगा। सूर्य के साथ बृहस्पति में चंद्रमा है, हेल्थ इशू लाने के ज्यादा तगड़े योग लाएगा। सूर्यदेव यहाँ पे आपको नाम देंगे निश्चित रूप से, स्थान बदल लेंगे। सूर्य की दशा आती है, घर छोड़ दीजिए। जितना घर से दूर जाएंगे, जितना घर से निवास से दूर जाएंगे, उतना आपको ये बेहतर रिजल्ट देगा। फाइनेंस की बात कर रहा हूं, पैसे की। सूर्यदेव बुध की राशि में बैठ के शत्रुओं को नपुंसक बना देते हैं, ऐसा भी योग बनाते हैं। चंद्रमा मालिक बनता है 7th हाउस का, जिसका हमने बहुत बार जिक्र किया है। देखिए मैं थोड़ा मार्कर बदल लूं क्योंकि इससे प्रिंट नहीं हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे वेरी सॉरी, तो यहाँ पे आपने कहा कि चंद्रमा मालिक है आपके जो है 7th हाउस का। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, इसीलिए आप मूड स्विंग से स्पाउस के परेशान रहते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं, उस पर बहुत बना चुका हूँ वीडियो में। अब यहाँ पे आपने कहा 14-15 को चंद्रमा जो है आपका विष का चंद्रमा उच्च का हुआ, 1-27-28 को नीच का हुआ। दोनों स्थितियों में आपकी शिक्षा में गैप लाएगा। 1-27-28 को 14-15 को आप शिक्षा ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लक्चुएशन से शिक्षा में गैप लाएगा, संतानों की शिक्षा में हलचल आएगी, ठीक है, ऐसे योग बनाएगा। लेकिन उसके बाद भी झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा, योग बनाएगा। साथ ही साथ उच्च या नीच का हुआ 7th हाउस में हलचल। यदि बृहस्पति के साथ आपका चंद्रमा है, सूर्य आता है, तो आपको 14-15 को और 1-27-28 को इस हाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल आ सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं इस हाउस को, उससे बचिएगा। 18-19 को 7th हाउस में आएगा, 5-6 को लग्न में देखेगा। दोनों केस में शनि को की राशि को देखेगा, अपनी ही राशि को देखेगा। तो 18-19 5-6 को डिसीजंस गलत चले जाएंगे आपके नक्षत्र के हिसाब से कह रहा हूँ। तो 18-19 को 5-6 को कोई नए काम का बिजनेस मत लीजिएगा, और जिससे भी आपकी इश्क मोहब्बत की स्टार्टिंग होगी वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर साथ ही साथ चंद्रमा की राशि को देखेंगे तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन स्पाउस के चलते होगा, ऐसा योग बनेगा। 7-8 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे, 20-21 को केतु ग्रहण लगाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होगी कि चंद्रमा केतु का युति दोष आ जाएगा आयु वाले खाने में, यानी आपके 7-8-20-21 को 7-8-20-21 को यदि आपका बृहस्पति के साथ सूर्य चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। ऐसे ही 7-8-20-21 को यदि चंद्रमा केतु के साथ सूर्य हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 20-21-7-8 को ये सेव किए हुए मनी को तोड़ेगा, तो अपने सेविंग किए हुए मनी को मत तोड़िएगा, चाहे किसी कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। मांगने वाला भले ही जमीन में लेट जाए, उसको एक पैसा मत दीजिएगा। कब? 20-21-7-8 को पैसा लौट के नहीं आएगा। अब दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो 7th हाउस का फ्लक्चुएशन, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा, कहीं पैसा लगाते हैं वो भी धोखा होगा। इसलिए मैंने बताया कि 7-8 को और आपने 20-21 को पैसा नहीं देना है किसी को। उसके बाद 16-17 को आपके जो है वो थोड़ा हेल्थ इशू लाएगा, बुध की राशि में बैठेगा। 2, 3, 4, 29, 30 को भी थोड़ा पानी से बचिएगा। 16, 17, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 29 एंड 30 को पानी से बचिएगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, ऐसा योग बनाएगा। हेल्थ इश्यू लाएगा, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा अकारण। 12-13 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। 24, 25, 26 को भी ऐसा बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस, स्थान बदलने का योग, वैवाहिक जीवन में हलचल, मन के सुकून में हलचल लाएगा। तो 12-13 को, 24, 25, 26 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, चाहे काम धंधे को लेके हो, चाहे आपके जो है स्थान को, रहने के स्थान को लेके हो। 9, 10, 11 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 22, 23 को भी ऐसा ही बनाएगा। तो 9, 10, 11 को, 22, 23 को भाग्य को अनप्रेडिक्टिव बनाएगा। ये नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूं मैं, यही चीज कभी भाग्य से दे जाती है बुध की शेड में, लेकिन ये भाग्य को अनप्रेडिक्टिव बनाएगा। तो 9, 10, 11 को, 22, 23 को भी आपने ऐसा काम नहीं करना है जो भाग्य जनित हो,
यानी कि आप कोशिश कीजिएगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग या लॉटरी सट्टा जुआ करते हैं तो ध्यान से खेलें, अदरवाइज ये हलचल का योग बनाता है। तो ये पोजीशन है कैप्रिकॉर्न, लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है। शनि महाराज को पकड़े, ओम शन शनिश्चराय नमः, ये पकड़ना है आपने, ठीक है। और शनि मंगल की शेड है, तो मंगल को पकड़े, उससे क्या है, मंगल को पकड़ते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं। कब सुंदर कांड पढ़ना है, कब हनुमान चालीसा, और कब आपको बजरंग बाण बताया हुआ है मैंने, तो हनुमान जी जो इसको संभालते हैं आपके, यानी कि आपके जो है फोर्थ हाउस को, मन के सुकून को, लाभ वाले खाने को संभालते हैं, लग्न को संभालते हैं, लाइनेज को, सेविंग किए पैसे को संभालते हैं। लेकिन हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं ज़्यादा, तो टेस्टिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सीमित पूजा करनी है आपने, बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी। सिद्धि प्राप्त करनी है तो किनकी प्राप्त करनी है कैप्रिकॉर्न्स, मैंने बताया हुआ है पहले, तो सफिशियंट है इतना। देखिए मेरे ख्याल से सब ग्रह हो गए, ठीक है, थैंक यू।